गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर का लॉस आखिर क्यों होता है। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हो तो आपका जो लॉस होता है उसके पीछे का रीज़न समझ में आ जाएगा, और अगर आप अपने लॉस को समझकर छोटा कर लेते हो तो प्रॉफिट में खुद ब खुद आ जाओगे। अच्छा, हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन या फिर फिबोनाची ये सब क्यों यूज़ करते हैं? जिससे हमें मार्केट का आगे का डायरेक्शन पता चल सके कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, और कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, राइट। तो चलिए आज हम मार्केट का डायरेक्शन पता करना सीखते हैं। अगर हमें मार्केट डायरेक्शन पता करना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन में मूव आता कैसे है। देखो, मार्केट को ऑपरेटर चलाता है, कोई भी डायरेक्शन में ऑपरेटर मार्केट को मूव करता है। वो चाहता है तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर लेके जाएगा, वो चाहता है अगर मार्केट को नीचे लाना है तो वो नीचे लेके आएगा। तो क्या ऐसे हम कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास बड़ा फंड है, बहुत बड़ा फंड, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वरना हम लोग नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम थोड़ा इजी वे से समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे 100 ट्रेडर्स है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा मतलब 70% ट्रेडर्स ने कॉल बाई किया, तो उनका एसएल हमें कहाँ पे मिलेगा? अपसाइड एसएल मिलेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। आप सपोज करो यहाँ पे अगर आपने पुट बाई किया है तो आप अपना एसएल कहाँ पे रखोगे? ऊपर रखोगे, कहीं पे भी पर ऊपर रखोगे। और यहीं पे आप समझ लो यहाँ पे 30% ट्रेडर ने कॉल बाई किया है, ठीक है, तो उनका एसएल कहाँ पे मिलेगा? नीचे मिलेगा। अब मान लो अगर आपको चांस मिले कि आप यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाओगे, सपोज करो अगर आप यहाँ से मार्केट को डाउन साइड भी ले जा सकते हो, अप साइड भी ले जा सकते हो। फॉर टाइम के लिए सपोज लो आप ऑपरेटर हो, तो आप मार्केट को कहाँ पे लेके जाओगे? ऊपर लेके जाओगे या नीचे लेके जाओगे? ऑफ कोर्स आप लोग ऊपर लेके जाओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर 70% ट्रेडर का एसएल मिलेगा आपको, 70 लोगों का एसएल आपको ऊपर के साइड मिलेगा। और अगर आप नीचे लेके जाते हो तो आपको बस 30 लोगों का ही एसएल मिलेगा। तो सेम यहाँ पे ऑपरेटर भी वही करता है, उनको जहाँ पे एसएल ज़्यादा मिलता है वो मार्केट को उसी डायरेक्शन में ले जाता है। अगर अप साइड ज़्यादा एसएलेबल है तो मार्केट को वो अप साइड लेके जाएगा, अगर डाउन साइड ज़्यादा एसएलेबल है तो मार्केट को डाउन साइड लेके जाएगा। तो आपको वो बेसिक क्लियर हो गया होगा। और जहाँ पे ऑपरेटर को ज़्यादा एसएलेबल मिलता है वो मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। तो अब हम सिंपल से समझते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कौन से साइड डायरेक्शन में एसएल ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ थोड़ा पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि हमें डाउन साइड या अप साइड कैसे ज़्यादा एसएल अवेलेबल है वो पता चलेगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हमें एसएल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें बायर्स और जो हमारा सेलर्स है उनका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर्स अपना ट्रेड बनाने वाले हैं, कहाँ पे अपना सेलर्स ट्रेड बनाने वाले हैं। आप ऐसे समझो, मार्केट हमारे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये जो हमारा एक सपोर्ट है। अगर मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट को टच कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे यूजुअली नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं? आप क्या करोगे वो बताओ। आप नॉर्मली क्या करोगे? यहाँ पे आप कॉल बाई करोगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे अपना स्टॉप लॉस रखोगे, जो कि 90% ट्रेडर करते भी हैं। और तो आपको पता चल गया यहाँ पे आपको ज़्यादा बायर्स का एसएल मिलेगा, ठीक है, और ऊपर मतलब सेलर्स का एसएल रहेगा जो नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेगा? मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएगा, वो मार्केट को नीचे लाएगा, जिससे ये 70% है उनका एसएल कट कर सके। अब मैं आपको यहाँ पे आपको मेन चार्ट में, लाइव चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, पर मैं पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सब आप खुद मानो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट को टच कर रहे हैं, सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल यहाँ पे ट्रेडर सब कॉल ही बाई करते हैं। वो सोचते हैं अपना स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और टारगेट एक लंबा रखेंगे, और बाद में ऑपरेटर क्या करता है? थोड़ा ऊपर जाता है, फोमो में सबको ट्रेड लेवाता है। जब वो ट्रेड अपना पोजीशन बना लेते तो मार्केट एक शार्प फॉल देता है और सबका एसएल हिट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया बाइंग साइड के लिए। अब सेलर्स क्या करते हैं? आप मान लो यहीं पे आप देख लो, यहीं पे मैं आपको प्रीवियस चार्ट नहीं देखा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, मार्केट ऊपर गया और एक हमारा 51,000 जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट वहाँ से एक शार्प रिजेक्शन दिया, बार बार मल्टीपल टाइम यहीं पे जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल रैंडम सेलर्स ही आएंगे, सेलर्स अपना पोजीशन बनाएंगे और उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। मार्केट क्या करेगा? इसका ब्रेकआउट देखा। देखो, अभी तक मैंने चार्ट नहीं देखा, नॉर्मली ऐसा ही होगा, तो देखना हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। देखो, हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिला। अब मान लो, अब मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना, आप ट्रेड ही मत ले लो, आप अपना बैक टेस्ट करो, आप थोड़ा ट्रेड करो, प्लानिंग करो, सब करो। ट्रेड लेने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंट मिले तभी ट्रेड लो, मेरा बात सुन के ट्रेड मत लो। मैं नॉर्मल लेता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ।
सपोज करो मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन ले रहा है, फिर से ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, मार्केट को ऊपर जाने देना है, जब रेजिस्टेंस को टच करेगा और जब फॉल करेगा और लोअर लो का ब्रेकडाउन देगा, जो हमारा लोअर लो है ब्रेकडाउन, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और छोटा सा अपना एसएल रख के उसके बाद एक लंबा टारगेट का इंतजार कर सकते हो। और जैसे ब्रेकआउट मिले तो आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको छोटा सा एक पॉइंट मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको एक अच्छा डिसेंट सा आपको टारगेट मिलेगा। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और आपको मैं ये मल्टीपल टाइम एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इससे हमें बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी समझ में आता है। सपोज करो आप यहीं पे भी देख लो, ये हमारा हमेशा होता है। मार्केट एक हमें गैप अप ओपनिंग दिया, एक सेलिंग आया, उसके बाद रिटेस्ट किया 51,000 के पास से, फिर से एक शार्प रिजेक्शन लिया। अब जब ये सब कैंडल बनता है ना, तो यहाँ पे सब ट्रेडर्स फोमो में आके ट्रेड लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारा 100 का प्रीमियम मिल रहा था, ठीक है, और जब ये सब कैंडल बनता है ना तो वो 100 का प्रीमियम 1 स्पीड में 130 चला जाता है। और जब इतने स्पीड में मूव होता है ना तो सब जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं फोमो में आके कि अरे मार्केट ऊपर ना चला जाए, मार्केट नीचे ना चला जाए, हमारा ट्रेड ना मिस हो जाए। और वो ट्रेड लेते हैं, अपना एसएल पर मिलता है, मार्केट को एक अच्छा अपसाइड मूव देता है, सबका एसएल हंट करता है। अब देखो, अब हमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोअर लो के ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है। हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि मार्केट हर टाइम चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा रिस्क बड़ा ले सकते हो तो आपको यहीं पे ट्रेड लेना होगा। और ऐसा नहीं होता कि मैं आपको आज बोल दिया आप कल से ट्रेड लोगे आपका प्रॉफिट होगा। आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। जैसे कि आप मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मतलब ये 23 तारीख का चार्ट है, आप 23 तारीख का सेशन देख सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड लिया था और इस ब्रेकआउट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा और आप ट्रेड ले लो। मैंने ट्रेड लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया था। 23 तारीख वाला आप सेशन जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, आप लोअर लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हो। पर यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन एक अच्छा देखने को मिलेगा। मैं आपको ये कैंडल का बात कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल जो है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस कैंडल में ना बहुत खतरनाक प्रीमियम का जंप आया था, तो मैंने बस इस कैंडल में ही ट्रेड बना लिया था। और बाकी इसके बाद आप देख सकते हो एक हमें अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला था। आपको 23 तारीख वाला सेशन में जाकर देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही होता है, आपको बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना पड़ता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट हमें ये पता करना होता है कि मार्केट में कहाँ पे एसएल अवेलेबल पड़े हुए हैं। बस उसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। और एक बात ये, आप अगर आप सोचो आज का वीडियो देख के आप समझ लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये हमें टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूँगा कि आपको वो भी डाउट क्लियर कर दूँ। और ज़्यादा लंबा सेशन को नहीं करेंगे तो यहीं पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं।